शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों की स्थापना की। तो उन्होंने उस समय अखाड़ों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की दीक्षा दी गई। शास्त्र और शस्त्र दोनों 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 की। वो इसलिए कि अगर कोई राजा हमारे धर्म को मानता है, यानी सनातन धर्म को मानता है, तो भभूति लगा के आगे बढ़ते थे। अगर कोई राजा नहीं मानता था तो युद्ध करते थे, युद्ध में उनको परास्त करते थे। तब से अखाड़ों की स्थापना हुई। और अखाड़े जो हैं वह हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये है अखाड़ा। और उन 13 अखाड़ों को मिला करके सन 55 में एक अखाड़ा परिषद बनाई गई। अखाड़ा परिषद जी, सारे 13 मिले 13 अखाड़ों को मिला के जो अखाड़ा परिषद बनाई गई है वह सनातन धर्म की एक सर्व संस्था मानी गई। मेरे को तो लगता है कि ये हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे ऊंची गद्दी है जी। क्योंकि जो यहाँ से आवाज आती है, हाँ, उसका अधिकार और ही होता है। और ही होता है। और देखिए, हम लोग जब कोई भी निर्णय करते हैं तो वह पूरे हमारे सनातन परंपरा पे लागू होती है। जी, इसीलिए आप देखिए, जब कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम लोग उस पर आगे आकर के, चाहे वह हमारे साधु समाज की हो, चाहे वह सवर्ण धर्म की हो, चाहे वह हिंदू धर्म की हो, अगर कहीं से उस पर कुठाराघात होता है तो हम लोग आगे आते हैं, उसका सामना करते हैं। जी। अब अखाड़े आज भी इसलिए जीवित भी हैं। जी जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये तो बहुत ही महान बात है क्योंकि हमारे धर्म की रक्षा के लिए तो बहुत ही जरूरी चीज़ है। जी। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कुंभ मेला जो है, ये कुंभ मेला तो बहुत देर से चल रहा है। जी। तो अब अखाड़ा का और कुंभ मेला का क्या संबंध है? हाँ, तो वो कुंभ परंपरा में क्या है कि पहले हमारे यहाँ उस कुंभ परंपरा में अखाड़ों की परंपरा आती है। कुंभ मेले में अखाड़े आते हैं, बाकी और कहीं मेले नहीं आते हो। जी। तो उस समय क्या होता था, पहले हमारे यहाँ आपसी संघर्ष होता था। संघर्ष मतलब कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करते थे हम लोग, अपने बल के प्रयोग का वहाँ प्रदर्शन करते थे। जी जी, आज भी करते हैं। अच्छा। तो इसलिए उससे हमारी जो तत्परता वो बनी रही, और जो हमें किस लिए बनाया गया है हमें वो जानकारी भी हमारे जो यादाश्त के लिए भी लागू हुआ। तो इसलिए कुंभ मेले की परंपरा लागू हुई। अब कुंभ मेला केवल 4 जगह लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं लगता है। तो उसमें अखाड़ों के जो मार्गदर्शक होते हैं, जो बुजुर्ग महात्मा संत होते हैं, सारे नागा जो हमारे सन्यासी होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। कोई अगर निर्णय करना होता है तो कुंभ मेले में निर्णय किया जाता है। ये अच्छी बात है। तो ये जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये अखाड़ों की है, जो जैसे हड़की पौड़ी है जी। और जैसे इस तरह की स्थान है, तो वो उसका उनके ऊपर कोई अखाड़ों का अधिकार है? नहीं, प्रॉपर्टी जब नागाओं ने राजाओं महाराजाओं के साथ युद्ध करके उनको जिताया, तो उन राजाओं महाराजाओं ने उनको प्रॉपर्टी दिया, बिल्कुल बढ़िया जमीन दिया। बिल्कुल बढ़िया। आप यही जमीन, अच्छा हम लोग क्या है, खेती करते हैं जी। साधु महात्मा होने के साथ, भजन करने के साथ साथ खेती परंपरा हमारे यहाँ है। पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, ये सब करते हैं हम लोग। अभी हम अखाड़ा परिषद की तरफ से परसों जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उनकी एक लालसा थी, तो लाखों पेड़ लगाए गए। जी, ये भी हम करते हैं। बिल्कुल जी। कई हमारे आहार अखाड़ों के विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, पोस्ट डिग्री कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। वो सब संस्थाएं जो हैं वह गरीब बच्चों के लिए हैं, सनातन धर्म के लोगों के लिए हैं। इसलिए अखाड़ा जो प्रॉपर्टी अखाड़े के पास है वह समाज के प्रयोग में आती है। तो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने भी कुंभ मेला करने दिया? हाँ, देखिए, अंग्रेजों वाला नहीं, मुगल साम्राज्य था। हाँ। जब मुसलमानों का राज था तब भी कुंभ मेला हुआ, और आदर पूर्वक हुआ। जो वहाँ का मुसलमान के राजा हुआ करते थे वो भी सारी व्यवस्था किया करते थे। अंग्रेज आए तो भी उन्होंने मेले खत्म नहीं किया, वो चलता रहा। अखाड़े की इज्जत की उन्होंने की इज्जत की। तो इसका मतलब अखाड़ा तो बहुत पहले की चीज़ है। बहुत पहले चीज़ है, बहुत पहले। कोई अखाड़ा 900 साल का है, कोई 1000 साल का है, ऐसे बने हुए अखाड़े। अब ये कुछ साल पहले विदेशी कई यूनिवर्सिटीज़ ने अखाड़ों पर रिसर्च करना शुरू किया। लोगों को तो यह कहा कि हम उनके फ़ायदे के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर काफ़ी खोज की और हमें काफ़ी पीड़ा हुई कि ये क्या काम कर रहे हैं।
तो हमें लगा कि एक तो वो भेद शुरू कर रहे हैं, कुछ तो वो रिसर्च कर रहे हैं कि महिलाओं के बरखिलाफ क्या हो रहा है। ये अखाड़ों में सब आदमी हैं, औरतों के अगेंस्ट हैं, बरखिलाफ हैं। ये कुंभ मेला में क्या हो रहा है, और ये जाति के भेद के लिए उन्होंने रिसर्च की कि जो शूद्र हैं, दलित हैं, उनको एकदम नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। और कुछ ने ये खोज की कि ये ये पोल्यूशन कर रहे हैं, गंगा में खूब गंद मचा रहे हैं कुंभ मेला से। इस तरह उन्होंने काफ़ी ऐसे रिसर्च करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ तो इंटरनेट पे भी फैलाया, कुछ डॉक्यूमेंट्री भी निकाली, कुछ पुस्तकें भी निकाली, और विदेश में ये बातें काफ़ी फैलानी शुरू कर दी। और हमें इस पर काफ़ी अफसोस हुआ कि ये ऐसे कर रहे हैं। और फिर ज़्यादा अफसोस ये भी हुआ कि कुछ कुछ थोड़े से हमारे भी साधु उनके साथ मिल गए, वो उन्होंने खरीद लिया। यानी आप समझे कि विदेशी लोगों ने उनको किसी तरीके से उनको इज्जत दी, पैसा दिया, जो कुछ भी है, फॉरेन ट्रिप दे दिया, तो उन्होंने कुछ लोगों को खरीद लिया और कुछ पॉलिटिशियन भी खरीद लिए। तो अब जब वो आए रिसर्च करने के लिए, तो वो जो उनके इंडियन लोग हैं, देसी लोग हैं, अपने भारतीय लोग हैं, वही आगे जाके बातचीत वही करते हैं, पीछे से उनकी जो उनको कोई और चलाता है। तो इससे हमको लगता है कि ये अखाड़ों पर अब ये हमला करने की कोशिश, मतलब उनका विचार है, अभी षड्यंत्र शुरू कर रहे हैं, और काफ़ी सारा उन्होंने डेटा, काफ़ी इंफॉर्मेशन ले रखी है। और इस बार उन्होंने कहा कि करीब 1 करोड़ लोगों को मोबाइल नंबर का एक डेटाबेस बनाया कि कौन किस जाति का है, किस गांव से आया, किस डिस्ट्रिक्ट से आया, वो किस संप्रदाय से मिला हुआ है, और वो मतलब अमीर है, गरीब है, क्या है, उनकी सारी पूछताछ करके कंप्यूटर में डाल दिया। उसमें से अब निकाल रहे हैं, उसमें से बातें निकाल रहे हैं, विचार निकाल रहे हैं, और ये विचार चला रहे हैं। और ये भी हमें लगा कि जो बाकी दुनिया सारे संसार में जो ये कुंभ मेला के बारे में विचार किया जाता है, वो अखाड़ा परिषद की आवाज़ का नहीं है, वो अपने विचार से ही निकाल रहे हैं। अपने विचार से उसका इतिहास क्या है, अपने विचार से ही यहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होना चाहिए, क्या गलत है, ये चीज़ें निकल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये अखाड़ा परिषद को के पास ये ये बात पहुँचे कि शायद इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कम से कम अखाड़ा परिषद की आवाज़ जो है वो तो पहुँचनी चाहिए लोगों को। देखिए, आपने एक बात कही कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि महिलाओं का समावेश नहीं है। हमारे यहाँ तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो महामंडल से बनाई गई, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो साध्वी बनाई गई। ऐसा नहीं है, योग्यता के अनुसार उनका प्रवेश है। हमारे यहाँ जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ मर्यादित संस्कृति है। तो महिलाओं को अगर हम अखाड़ों में शामिल कर लेंगे तो जो हमारी नागा संन्यास परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो मर्यादा है, हम आप माँ मानते हैं, बहन मानते हैं माताओं को, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। तो लेकिन हम उनको अपना एक तरह से महामंडलेश्वर बना देते हैं, उनको और मत देते हैं जो धर्म का वो प्रचार करेंगे। एक बात तो ये मर्यादा के अनुसार जो ये भ्रम पैदा किया जा रहा है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि लोग ये कहते हैं गंगा जी को गंदे हम लोग करते हैं। ये बताइए, कुंभ मेला 6 साल में आता है, कुंभ मेला 12 साल में आता है, तो 6 साल में 1 महीना में गंगा जी गंदी हम लोग करते हैं? ये जरा सोच, प्रश्न का विषय है। ठीक बात कह रहे हैं। तो हम लोग तो गंगा जी को शुद्धिकरण के लिए उपाय करते हैं और गंदी नहीं करते हैं। अगर हम लोग मान लिए भभूति लगा करके हमारे नागा लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, भभूति गंगा जी में बह जाती है, वहाँ गंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, विदेश के लोग आते हैं, मुझे जानकारी है, जो कुंभ मेला के समय कैमरा लेके घूमते हैं, बहुत घूमते हैं जी। वो ये कहते हैं, हम लोगों से तो ये कहते हैं कि महाराज हम लोग आपकी परंपरा को विदेश में ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये उनका, ये हमको लेकिन बताते अपनी दृष्टि से ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका कहना यह है कि हमारे बच्चे अनुशासन नहीं जानते हैं, हमारे बच्चे परंपरा नहीं जानते हैं, संस्कारिक नहीं है, मर्यादित नहीं है। तो हम लोग ये सीढ़ी जाके वहाँ दिखाते हैं, देखिए भारतवर्ष के लोग कितने मर्यादित हैं, कितने अपने गुरु का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, इसके लिए वो आते हैं। अब रह गई बात, आपने कहा कि विदेशों में इस तरह का जो कुछ चल रहा है कि अखाड़ों पे अटैक करने का,
तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अखाड़ों पे अटैक कभी हो सकता नहीं है। क्यों नहीं होता कि अखाड़े अपने मर्यादित जीवन जीते हैं, संस्कारिक हैं। अखाड़ों में आज तक किसी एक महात्मा के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा पाया। जो आपने कहा कि कुछ महात्माओं को विदेशी लोग खरीद लिए हैं, वो महात्मा ही नहीं है। हाँ, ये बात वो तो फर्जी भगवा चोला पहने घूम रहे हैं। जितने विदेश जाते हैं महात्मा ही महात्मा थोड़ी है। जी, ठीक बात। ये तो विदेश में जो जाने वाले महात्मा बहुत कम ऐसे महात्मा हैं जो महात्मा कहे जाते हैं, जी, बाकी सब फर्ज जाते हैं वहाँ। जो जो व्यक्ति पैसे की लालच पे अपने भारतवर्ष को बेचना चाहे, अपनी भारत की मर्यादा बेचना चाहे, वो महात्मा कहे थोड़ी कहलाएगा। जी, तो ऐसे लोगों से हमको सावधान होना है। आपके माध्यम से मैं युवाओं से कहता हूं कि मोबाइल पे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जो सनातन धर्म को गलत ढंग से पेश किया जाता है, आप उसको होशियार रहिए। बिल्कुल। ये सब गलत पेश करते हैं। आपको बताऊं मैं, अभी उज्जैन में कुंभ लगा, जी, वहाँ पे इतना सब होने के बावजूद भी करोड़ों लोगों की आस्था आज भी साधु महात्माओं के प्रति है बिल्कुल ठीक और रहेगी। रहेगी। वो जानते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष के जो सनातन धर्मी हैं, जो हमारे युवा हैं, वो जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा क्या है, हमारे महात्मा क्या होते हैं। जी, फर्जी महात्मा कुछ भी बन जाएं और फर्जी महात्मा बना करके सनातन धर्म की सोशल मीडिया के द्वारा बदनाम करके कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और न फर्क पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कुंभ मेला में। तो वो कहते हैं कि हम लोगों का बीमारी के लिए, इलाज के लिए कुछ खोला है, या उनको मुफ्त के खाना देंगे, उनको कुछ ऐसी शिक्षा देंगे, किताबें देंगे। लेकिन वो उनका जो प्रोपेगेंडा है अमेरिका में, वो कह रहा है कि वो चंदा इकट्ठा करते हैं अमेरिका में और विदेश में, कि ये चंदा इकट्ठा करके हम जाके हिंदू लोगों को कन्वर्ट करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो पिछली जाति के लोग हैं, इस तरह के लोगों को हम कन्वर्ट करेंगे और धीरे धीरे आकर उनको अपनी बाइबल देंगे। तो फिर किसी को गंगा के स्नान में बैप्टाइज कर देंगे कि जो स्नान कर रहे हो ये तो क्रिश्चियन बनने का काम है, और ये जीसस क्राइस्ट भी आए थे, उन्होंने भी स्नान किया था। ऐसी बातें फैला रहे हैं। तो ऐसी बातें फैला के उनके मन में द्वंद कर रहे हैं, लोगों के मन में। तो इसके बारे में क्या इलाज है? देखिए, अपने देश का जो दुर्भाग्य शुरू हुआ, वह शुरू हुआ जब मदर टेरेसा यहाँ आई। जी, उनको हम लोगों ने सम्मान देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत गलती। वह गलती का भुक्तभोगी आज भारतवर्ष हो रहा है। हमने अगर उनको बनाया। हम अगर उनकी सेवा हम स्वीकार न करते, जी, अगर उनकी सेवा को हम न मानते, जी, तो आज हमारा देश इस तरह से न होता। ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए, मदर टेरेसा को तो मैं कभी भी अपना आदर्श नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। और खासकर मैं युवाओं से, भारतवर्ष से कहता हूँ कि मदर टेरेसा अपने यहाँ आकर के हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की परंपरा कायम की। जी, क्रिश्चियनों को ला करके ईसाई धर्म को यहाँ पालन करवाया। जी, अगर मदर टेरेसा न आती भारतवर्ष में, तो आज इतने क्रिश्चियन हमारे यहाँ न होते। बिल्कुल ठीक है। साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसलिए दुर्भाग्य रहा कि मदर टेरेसा जैसे लोग तमाम यहाँ भारत में आ जाते हैं, वो सेवा के नाम पे लोगों को ठगते हैं, सेवा के नाम पे लोगों को धर्मांतरण करते हैं। हम, आप देखिए, हम लोग तो इस पे करते हैं जागरूक। अभी भी हम लोगों ने हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज ने, उन्होंने एक चढ़ाई संस्था चलाई है। जो गरीब आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा धर्म ये है और धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिस धर्म में जाति में मेरा जन्म हुआ है, उस धर्म जाति का हम सम्मान करना चाहिए। जी, अभी हम लोग वनवासियों के यहाँ जा जाके अपने अभियान चला रहे हैं। जी, ये गलत है। जी। तो ये तो बात सब लोगों को पहुंचनी चाहिए कि वो जो साम दान कर रहे हैं, उसके बाद भेद दंड करेंगे। हाँ, हाँ, पहले साम दान, हाँ, फिर आपका दिल लेकर, फिर बाद में घर के अंदर आकर, हाँ, हाँ। फिर भेद दंड करेंगे। अब कुछ ये भी चर्चा चल रही है कि कुंभ मेला में उनका षड्यंत्र है कि कैसे मीट और नॉन वेजिटेरियन और शराब डाली जाए, ताकि वो भी आ जाए धीरे धीरे। अब इसके ऊपर असंभव है। ये कभी भविष्य में हो नहीं सकता है। इसका कोई कानून है? कानून है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, हमारे यहाँ तो भी कानून है कि जहाँ धार्मिक स्थल है, जहाँ पे धार्मिक मंदिर है, वहाँ से 200 मीटर दूर पे कोई दुकान खुल सकती है,
कोई शराब की दुकान हो सकती है। कुंभ मेला पवित्र होता है, वहाँ पे कभी भी इस प्रकार का न होटल खुलता है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, वो असफल होते हैं। पिछले अर्ध कुंभ कुंभ के मेले में यहाँ प्रयास किया गया था, किया गया था। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जो मेले के थे माननीय आजम खान साहब, वो भी विरोध किए। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लाइसेंस नहीं देंगे हम आपको। और उन्होंने ये विरोध किया कि जो भारत की सनातन धर्म है वो हम खत्म नहीं करेंगे। ये हम भी कहते हैं आपके माध्यम से, ये कभी असंभव है, हो ही नहीं पाएगा। कुंभ मेला एरिया में, कुंभ मेला के समय वहाँ मांस मीट कुछ नहीं बिकेगा। ये प्रोपेगेंडा है। जिसकी भी चाल हो, वह चाल हम सफल नहीं होने देंगे। अखाड़े वाले सब जानते हैं। तो यदि कोई जीसस क्राइस्ट बन के एक यात्रा शुरू कर दे, कोई ऐसी भी उनके इरादे हैं, कोई जीसस का जुलूस निकाले, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ भारत की जो संविधान है उसमें धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। जी। धर्म थोपना ही जाता है, धर्म स्वतंत्रता बताई गई है। आप अपने धर्म का जुलूस निकालें, मेरा विरोध मैं नहीं करूँगा, लेकिन उस जुलूस के माध्यम से हमारे धर्म पे किसी तरह का आक्रमण करेंगे तो मैं विरोध करूँगा। लेकिन समझो वो जुलूस कुंभ मेला में निकाले, स्नान कुंभ में मेला निकाले। नहीं नहीं नहीं, देखिए कुंभ मेला तो सनातन धर्मियों का ही होता यही है, बात है ना। और सनातन धर्मी ही रहेंगे। उनको जुलूस निकालने की कभी भी परमिशन नहीं दी ये जाएगी, नियम है, चाहे जो हो जाए। ये नियम है। बिल्कुल नियम है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ठीक बात। अच्छा, तो और कई हैं जो सूफी अपने कवाली वाली करके अपना इस्लाम के बारे में विचार करना चाहते हैं, लोगों को वो फैलाना चाहते हैं, उसका भी क्या इलाज है? देखिए, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अपना अपना माध्यम है। ठीक है। अगर वो अपने धर्म का प्रचार यहाँ कर रहे हैं तो मैं उसका विरोध इसलिए नहीं करूँगा कि हमारे जो भारतीय संविधान है वह स्वतंत्रता पे है। तो लेकिन अपने धर्म का प्रचार तो करिए आप, लेकिन यदि सनातन धर्म की बुराई करके अपना प्रचार कर रहे हैं तो मैं विरोध करूँगा। ठीक है, और कुंभ मेला में करें तो फिर वो नहीं भी नहीं, वो तो हो ही नहीं पाएगा, कुंभ वो तो हो नहीं पाएगा। कुंभ मेला में वो कुंभ मेले में मस्जिद ही चला सकते। कुंभ मेले में केवल सनातन धर्म का अधिकार है। अगर कोई धर्म के व्यक्ति आकर के स्नान करता है, कर चला जाए, उसमें मेरा विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन जुलूस के साथ, अपने प्रचार के साथ, तब तो असंभव हो नहीं पाएगा। तो वो प्रचार नहीं कर सकता ना, प्रचार नहीं कर सकता, तो सिर्फ धर्म के, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म के अनुसार ही वहाँ पर चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कोई अपना पर्सनल आदमी कोई भी आ जाए पर वो कुछ विचार अपना नहीं समझी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने बातें बोली ये बहुत अच्छी हैं कि इसके ऊपर आपका जो अधिकार है, लीगल अधिकार है, नियम है, उसके अनुसार आप चलाएंगे, और जो कुछ इसका विरोध करेगा उसके अगेंस्ट भी आप करेंगे। तो ये आप में ये कॉन्फिडेंस है, आप पक्का मानते हैं कि ये गवर्नमेंट भी ये मानेगी आपका हक इस चीज़ों पर, आपका अधिकार, कि ये हिंदू धर्म का ही अधिकार है, कोई और बीच में सेक्युलर वैक्युलर लोग नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जो मेले की परंपरा है, हाँ, मेले की। वह सनातन धर्म की परंपरा है। जी। किसी और धर्म का वहाँ समावेश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, और न होने देंगे हम। ये बात ठीक है। तो फिर मैं यही आपसे वायदा करता हूँ कि जो भी आप हमें कहेंगे करने के लिए, हम आपको ये सेवा देने के लिए तैयार हैं। जी, आपको कोई इंटरनेट को सहायता चाहिए, आपको कुछ विदेश में जो कुछ हो रहा है वो हम बताते रहेंगे आपको, और यदि आपको किसी भी कभी भी हमको सेवा का मौका मिले तो हम तैयार हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो सनातन धर्म के लिए अमेरिका से आकर के भारतवर्ष से ही, लेकिन जो सही चीज़ को वहाँ पेश करने जा रहे हैं, वहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पूरे संतों की तरफ से आशीर्वाद। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद।